जय सनातन, सदा सनातन। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने पांडवों की परीक्षा कैसे ली थी? क्या आपको पता है कि आखिर क्यों भगवान शिव पांडवों को देखकर छुप गए थे? क्या आप जानते हैं कि आदि शंकराचार्य आखिर किस पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर में खुद ही समा गए थे? नमस्कार, स्वागत है आपका सदा सनातन के भक्तिमय संसार में। यहाँ आप जानेंगे सनातन धर्म से जुड़े अनसुने तथ्य और सनातन धर्म की अनसुनी और रोचक कहानियां। आइए हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में केदार पर्वत पर बसे पवित्र ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम की। दरअसल स्कंद पुराण में वर्णित केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांचों पांडव सभी कौरव भाइयों और अन्य रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध हुआ था। इस भीषण धर्म युद्ध में पांडवों को अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों का भी वध करना पड़ा। पांडव महाभारत का यह युद्ध जीत तो गए, लेकिन उन पर अपने भाइयों की हत्या का पाप लग गया। महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाई अपने चचेरे भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों की हत्या की ग्लानि में जी रहे थे। पांचों भाई इन हत्याओं का पश्चाताप करना चाहते थे, जिसके लिए वह भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। भगवान शिव सब जानते थे। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और केदार में जा बसे। पांडवों को जब ये बात पता चली तो वो भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। भगवान शिव पांडवों की परीक्षा लेना चाहते थे। वो पांडवों को इतनी आसानी से अपने दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए पांडव जब केदार पर्वत पहुंचे, भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। पांडव भगवान शिव को पहचान न पाए, इसके लिए वे भैंसे का रूप धारण कर पशुओं के झुंड में जाकर मिल गए। पांडव परेशान थे कि इतनी कठिन यात्रा के बाद भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। वो किसी भी तरह बस भगवान शिव के दर्शन कर भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। लेकिन वो ये बात भी समझ गए थे कि भगवान शिव उनके साथ कोई लीला कर रहे हैं। इसलिए भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई। पशुओं के झुंड में से भगवान शिव की पहचान करने के लिए महाबली भीम ने विशाल आकार धारण कर और अपने दोनों पैर केदार पर्वत की ओर फैला दिए। धीरे धीरे करके सारे पशु महाबली भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन भगवान शिव रूपी भैंसा वहीं रुका रहा। जैसे ही भैंसे ने भीम के पैरों के नीचे से निकलने की कोशिश की, भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा, किंतु भैंसा धरती में समाने लगा। भैंसे को धरती में समाता हुआ देखकर भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि पांडवों ने ही केदार पर्वत पर भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। इसीलिए पशुपतिनाथ के दर्शन के बिना केदारनाथ के दर्शन को अधूरा माना जाता है। जो भक्त भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं, वे नेपाल जाकर पशुपतिनाथ के दर्शन भी अवश्य करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण राशि तपस्या करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थान केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। मंदिर के पीछे है आदि शंकराचार्य की समाधि। आदि शंकराचार्य को केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का भी श्रेय दिया जाता है। जब आदि शंकराचार्य केदारनाथ पहुंचे तो वे मंदिर की हालत देखकर बहुत आहत हुए। आदि शंकराचार्य ने मंदिर की मरम्मत का बीड़ा उठाया और मंदिर को ठीक कराया। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी मंदिर परिसर के ही पीछे है। मान्यता है कि शंकराचार्य यहाँ खुद ही धरती में समा गए थे। ये भी मान्यता है कि यहाँ आदि शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के लिए गर्म पानी का कुंड बनवाया था, ताकि वे सर्द मौसम से खुद का बचाव कर सके। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम जाते हैं। तमाम तरह की परेशानियों, मौसम के संकटों को पार करते हुए श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। साल 2013 में आई आपदा के बाद भी श्रद्धालुओं का हौसला नहीं तोड़ पाई है। भगवान भोले शंकर के भक्त सभी परेशानियों को पार करके
केदारनाथ के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कितने भी कष्ट आए, हमें भगवान का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति ही है जो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से मुक्ति दिला सकती है। साथियों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सदा सनातन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जय सनातन, सदा सनातन।